एक सीधा साधा लड़का जिसके पिता नहीं थे और वो एक कारखाने में, एक फैक्ट्री में काम किया करता था। और वहाँ काम करने वाले कुछ लोग ऐसे थे, उनमें से एक लड़का था और उस लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। और जो लड़का दूसरा था, जो दोस्त बनाया था उसने, और वो जब आता था तो अपने लंच में जो खाने के लिए लाता था, तो उस लंच को दोनों मिल बांट कर खाते थे। वो धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ने लगी और दोस्ती घर तक पहुंच गई। एक दिन उसके जन्मदिन की पार्टी होती है, उस पार्टी में उसको इनवाइट किया जाता है। और इनवाइट होने के बाद जब वो उसके घर पहुंचता है, तो जब उस दोस्त की माँ उसको देखती है तो उसकी नीयत खराब हो जाती है। एक दिन ऐसा आ जाता है कि उस लड़के को ज़बरदस्ती वो ब्लैकमेल करके बुलाती है और बुलाने के बाद उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात करती है और हमबिस्तरी करती है। फिर कहानी आगे बढ़ने लगती है और उस लड़के को आए दिन वो बुलाने लगती है, डराने लगती है। उस लड़के की उम्र अभी लगभग 21 साल ही थी। ऐसा सुख उसने पहले कभी नहीं पाया था जो सुख वो लड़का दे रहा था उस दोस्त की माँ को। तो दोस्तों, इस घटना में आप बराबर बने रहिएगा और घटना को समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपने परिवार, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश, मस्त और खुशहाल लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक कर दें, एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान का एक जिला पड़ता है जैसलमेर। तारीख होती है 19 अगस्त 2024। उसके इस तारीख से लगभग 6 महीने 8 महीने पहले की बात है कि एक लड़का जिसका नाम राजू होता है, और ये राजू की जो माँ थी, इस परिवार में दो ही लोग थे। माँ जो रागिनी होती है, रागिनी की उम्र अभी लगभग 38-40 साल की थी और उसका बेटा जो राजू होता है, राजू की उम्र लगभग 19-20 साल की थी। अब ये दो ही लोग थे इस परिवार में। इनके जो पति थे रागिनी के, वो लगभग 3 साल पहले किसी बीमारी के कारण देहावसान हो गया था, वो दुनिया को छोड़कर चले गए थे। कहानी आगे बढ़ने लगती है। अब घर की जिम्मेदारी थी वो राजू के ऊपर आ जाती है। अब राजू और राजू की माँ दोनों लोग सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे परिवार का भरण पोषण किया जाए। कहानी आगे बढ़ती रहती है, वक्त का पहिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजू ने सोचा कि माँ, गांव के और लोग हैं, वो एक फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, क्या मैं भी वहाँ कर लूँ। तो उसकी पढ़ाई तो बीच में ही रह जाती है और वो एक फैक्ट्री में काम करने लगता है। लगभग 1 साल होने के बाद जब उसका पति ख़त्म हुआ था रागिनी का, अभी उसकी जवानी स्पीड में थी और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती थी। एक पास का रहने वाला व्यक्ति जो कि उससे संपर्क में आ जाता है और आए दिन उससे संबंध बनाते थे वो, और कहीं ना कहीं मौका मिलता था घर में या कहीं बाहर खेतों में उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात बन जाते हैं। ये बात धीरे धीरे चर्चा में होने लगी, लेकिन कर भी क्या कोई सकता था, मर्जी उसकी थी। ये कहानी आगे बढ़ती रही। जब ये राजू एक फैक्ट्री में काम करने जाना लगता है तो घर से जो लंच लेकर जाता था और वही लंच अपने वहाँ पर जब सभी लोग खाते थे, तो एक लड़का उनमें से होता है जिसका नाम रोहन होता है। अब रोहन और राजू धीरे धीरे एक दूसरे से बातें करने लगे और वक्त आगे गुजरने लगा। उसके बाद रोहन और राजू की दोस्ती में प्रगाढ़ता आती गई और कहानी आगे बढ़ती गई। लगभग 1 महीना गुजर जाता है। उसके बाद एक दिन राजू रोहन को बोलता है कि यार ऐसा करो, परसों हमारा जन्मदिन है और तुमको आना है। ये बात उसने रोहन को जब बोली तो रोहन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जब दोस्त का बर्थडे हो तो दोस्त को बड़ी खुशी होती है और वो सोचता है कि मैं कुछ करूँगा। ऐसा ही हुआ, समय आगे बढ़ा। जब तीसरे दिन उस राजू का जन्मदिन था तो उसने बुलाया उसको, और जब फ़ोन किया उसके पास तो रोहन बोला कि यार अभी तो मैं ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी ऑफ होते ही मैं तुम्हारे घर पर पहुँच जाऊँगा। जैसे ही ड्यूटी ऑफ होती 8 बजे तो वो रोहन राजू के घर पहुँच जाता है। और राजू ने पहले बता रखा था कि हमने और हमारे जो कुछ दोस्त हैं मोहल्ला पड़ोस के,
उनको भी बुलाया है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तुम भी आ जाना, तुमको आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपनी में दोनों एक साथ खाना खाते थे, मिल बांट कर खाते थे, एक दूसरे की सब्जी लेते थे, एक दूसरे की रोटी लेते थे, बड़ा प्यार था दोनों में। और आज जब जन्मदिन था तो आज रोहन राजू के घर पहुंचता है और वहाँ जब देखता है तो उसके कुछ दोस्त थे और उसकी माँ थी और वो स्वयं था। तो सभी लोग उस खुशी में शामिल होते हैं और शामिल होने के बाद केक कटता है। केक कटने के बाद जो उसके दोस्त थे वो केक को अपने सभी लोग में बांटते हैं। उसके बाद ये लोग बैठ जाते हैं, कुछ ड्रिंक्स होती है, कुछ बातें होती हैं, अपने अपने दिलों की बातें करते हैं सब। जब सुरूर आगे बढ़ने लगता है उस ड्रिंक का, तो जो राजू होता है, राजू से उसके दोस्त और जो आए थे वो बोलते हैं कि यार अब मैं घर जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, कि फिर मिलते हैं, तो आगे की बात कहकर वो लोग तो चले जाते हैं। उसके बाद जो रोहन बचता है वो बोलता है कि यार लगभग 10 बज चुके हैं, अब यार मैं घर जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत डांटेंगे कि 8 बजे की ड्यूटी है और 10 बज चुके हैं, कहाँ रहा। तो राजू बोलता है कि ऐसा करो, पापा को फ़ोन कर दो कि मैं राजू के घर रुक गया हूँ, उसका बर्थडे था। तो रोहन ने फ़ोन कर दिया अपने घर पर, बता दिया सारी बात। और सुबह आके जो अपने आप लोग दोनों लोग हैं वो साथ में ही कंपनी में ड्यूटी चलेंगे। तो ऐसा ही उन्होंने अपने घर पर फ़ोन पर बता दिया। बस रात होती है, खाना पीना होता है। खाना पीना होने के बाद रात के वक्त लगभग 1 बज रहा था। ये सभी सो रहे थे अपने अपने रूम में। जो राजू था रोहन के साथ में ही सोया था बेडरूम में एक साथ में, और जो राजू की माँ थी वो अलग रूम में सोई हुई थी। अब ये तीनों लोग सोए थे, लेकिन रात के वक्त में ये बात रोहन ने समझ नहीं पाई और राजू ने भी नहीं समझ पाई। वो रात को उठती है और उठने के बाद जो रोहन होता है उसके साथ कुछ ऐसा करती है कि उसको वो ब्लैकमेल करने लगती है। उसके साथ अपने शरीर के कपड़े उतारने के बाद साथ में सोती है, लेट जाती है, लेटने के बाद वीडियो बनाती है और कुछ फ़ोटोज ले देती है ताकि इसको ब्लैकमेल किया जाए। और सुबह जब होता है तो सुबह राजू और रोहन फ्रेश होने के बाद तैयार होते हैं और ये अपने एक साथ ही लंच लेते हैं और लंच लेने के बाद ड्यूटी पहुंच जाते हैं। लगभग 10 बजे का वक्त हो रहा था। उसके बाद जो इसकी माँ थी राजू की, रागिनी, और रागिनी एक फ़ोन पर मैसेज करती है उस रोहन के व्हाट्सएप पर और बोलती है कि ये वीडियो देख लो और ये फ़ोटो देख लो, उसके बाद हमसे बात करो। ये डर जाता है, इसने जैसे ही वीडियो और फोटोज देखता है उसके बाद ये डर के मारे दोबारा फिर फ़ोन करता है रागिनी को और बोलता है कि आंटी ये क्या है सब, कि फटाफट अपने वहाँ से छुट्टी लो और आ जाओ हमारे घर पर, नहीं तो तुम समझ लो मैं तुमको वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया पर तुम्हारी ये वीडियो डाल दूंगा। ये डर जाता है रोहन और सीधा वहाँ से छुट्टी लेता है किसी बहाना करके और ये अपने रोहन जो है राजू के घर पहुँच जाता है। वहाँ जाने के बाद ये जो रोहन होता है, रोहन के साथ रागिनी उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगती है और अश्लील हरकतें करने के बाद कुछ ड्रिंक्स करती है और ड्रिंक्स करने के बाद उसके साथ हम बिस्तरी होने लगती है। और हम बिस्तरी इतनी ज़ोरदार तरीके से हो रही थी कि उस कमरे में सिसकारियाँ गूंज रही थीं। ये बात आज से शुरू हो गई, फिर आए दिन रागिनी उसको ऐसे ही ब्लैकमेल करने लगी और जो रोहन था वो अपनी तबाह हो गया था, अपनी ज़िंदगी से घिन आने लगी थी। वो रोता था, डरता था कि मैं अपने दोस्त के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, मेरा दोस्त अगर जानेगा तो क्या सोचेगा। लेकिन रागिनी को एक मर्द चाहिए होता था, हर दिन कोई ना कोई चाहिए होता था। आज उसको जब पहली बार ये 20-21 साल का लड़का जब मिलता है रोहन, तो ऐसा सुख उसने उससे पहले जो जब आदमी मिले उसको उनसे नहीं मिला था। इसलिए वो खुश हो जाती है और उसको आए दिन ब्लैकमेल करने लगती है। लगभग 1 महीने तक ये प्रोग्राम चलता है। उसके बाद गांव का रहने वाला एक व्यक्ति राजू को बोलता है कि यार तेरे घर में दिन में एक लड़का आता है और वो लगभग 2-4 घंटे रुकता है, उसके बाद वो चला जाता है, जब तू नहीं होता है उसके बाद आता है। तो राजू बोलता है कि ऐसा कौन लड़का है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि तुम्हारे साथ हमने उसको देखा है। तो बोलता है कि शायद रोहन तो नहीं आता है, कि हाँ हो सकता है लेकिन पता नहीं। ये बात उसने डिटेक्टिविटी की और जब ड्यूटी पर पहुंचे थे दोनों, तो उधर जब राजू अपने ड्यूटी पर था, रोहन लगभग 10-11 बजे के टाइम
ये रागिनी फ़ोन करती है कि आ जाओ फटाफट। ये जब वहाँ से छुट्टी लेता है, अपने घर बहाने करता है कि मेरे घर में किसी को कोई दिक्कत है, तो उसी वक्त जो राजू होता है, राजू भी एक बहाना करता है और वहाँ से इसके पीछे ही निकल लेता है। निकलने के बाद जो रोहन होता है, रोहन और उसके घर में घुस जाता है। घुसने के बाद इनका प्रोग्राम जो रोज़ का होता था वही संबंध का चलने लगता है और जोरदार तरीके से संबंध बन रहे थे। उसी वक्त राजू घर की बाउंड्री कूदकर अंदर घुसता है बड़े धीरे से, ताकि ये समझ ना लें, जान ना लें। और जाने के बाद अंदर जब गेट में लात मारता है तो देखता क्या है कि उसकी माँ और उसका दोस्त रागिनी और रोहन दोनों आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं। यह स्थिति देखकर राजू रोहन पर तड़प पड़ता है और उसको गाली गलौज करता है, उसको मारने पीटने लगता है और अपनी माँ को भी उल्टा सीधा बोलता है कि तुमको शर्म नहीं आती, हमारे दोस्त के साथ तुम्हारे बेटे जैसा है और तुम ये सब क्या कर रही हो। यहाँ पर इतनी विवाद बढ़ जाता है कि विवाद बढ़ने के बाद पास में पड़ी हुई कुछ ऐसी भारी वस्तु थी, उसको उठाकर जब रोहन के सिर में राजू ने मार दी तो उसकी वहाँ सांसें थम जाती हैं। और उसके बाद जब इस लाश को देखते हैं ये लोग, जब उसके शव को, तो चीख पड़ती है उसकी माँ रागिनी। इतने में मोहल्ला पड़ोस के लोग आ जाते हैं और वहाँ की स्थिति जब देखते हैं तो किसी ने फ़ोन कर दिया पुलिस को। तो नज़दीकी थाने से जब पुलिस आती है, उसका पोस्टमार्टम होता है और इन दोनों को पुलिस कस्टडी में चला जाना पड़ता है। धीरे धीरे ये कहानी आगे बढ़ जाती है और जो राजू होता है, राजू के ऊपर आरोप लग जाता है उसकी मौत का। उसके बाद रागिनी होती है, रागिनी को कुछ दिन पुलिस हिरासत में रखा जाता है और वो फिर अपने घर आ जाती है। समय आगे बढ़ जाता है, राजू था वो जेल चला जाता है और ये जो रागिनी थी इसकी माँ, ये अपने घर आ जाती है। लेकिन उसके बाद भी उसकी आदतें बंद नहीं हुई, आदतें ख़त्म नहीं हुई और वो आए दिन किसी न किसी मर्द के साथ हमबिस्तरी करती है। तो दोस्तों, ये तो कानून की बात थी और एक समझने की बात थी कि आप इस घटना से क्या सीख लेते हैं, क्या समझ है, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्योंकि हमारे समाज में कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिस पर हम खासकर विश्वास करते हैं और हो सकता है कि हमारे अपने ही हमारे साथ धोखा कर रहे हों। तो इस घटना को सुनाने का मकसद आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना होता है, नहीं आपके दिल को कोई दिक्कत देने की बात है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है। आपको अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और एक लाइक अवश्य कर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।